स्वागत है आप सभी का हमारे इस ITI गोल्ड चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITI ट्रेनिज वेरिफिकेशन के बारे में। ITI ट्रेनिज वेरिफिकेशन क्या है, यह क्यों ज़रूरी है, यदि आप यह नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या समस्याएं हो सकती हैं, इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे अपलोड होने वाला वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी आपके स्क्रीन के सामने एक फॉर्मेट दिख रहा है जो आप लोग को बिल्कुल याद होगा। जब आपने ITI का वेरिफिकेशन के लिए सेंटर पे गया होगा तो इस तरह का जांच पर्ची वहाँ पे भराया गया होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि यह क्यों आपको दिखा रहे हैं। जब हम लोग यहाँ नीचे आते हैं 10 नंबर कॉलम में, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो आपने लिखा होगा, यहाँ पे आपका आधार नंबर जो आपका होगा, और यहाँ पे आपका ईमेल ID, इस 3 डिटेल्स को जो आपने भरा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले इसको लिंक करवा लें, क्योंकि जब तक आप मोबाइल नंबर को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन के समय OTP आपके मोबाइल पे नहीं जाएगा और आपका वेरिफिकेशन पूरा क्लियर नहीं होगा। और साथ में ईमेल ID यदि आपने वहाँ पे दिया हुआ तो इसका पासवर्ड अवश्य याद करके रख लें। ये 3 चीज़ की बहुत ही आवश्यकता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल। इसके द्वारा आपका KYC वेरिफिकेशन होता है जो कि आधार बेस्ड होता है। यहाँ तक इस जांच पर्ची से संबंधित जानकारी था। अब हम लोग चलते हैं उस लेटर की ओर और देखते हैं जो DGT के द्वारा लेटर जारी किया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है। अभी स्क्रीन के सामने आपका DGT का लेटर दिखाई पड़ रहा है। 9 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। यहाँ पे सारे प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, स्टेट डायरेक्टर सबको यहाँ पे ये चीज़ के लिए अवगत करा दिया गया है। सब्जेक्ट में जो लिखा हुआ रिवाइज ट्रेनिज वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, कोर्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेशन 2025। तो 2025 में जिसका भी एडमिशन हुआ है उसके लिए यह खास करके वीडियो है। यहाँ हम लोग चलते हैं 8 नंबर कॉलम में। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटीज़, रिवाइज डेट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे पहला कॉलम में लिखा हुआ है ट्रेनिज आर नॉट परमिटेड टू परफॉर्म ट्रेनिज वेरिफिकेशन डायरेक्टली ऑन द SIDH पोर्टल। मतलब ट्रेनिज अपने से SIDH पोर्टल पर जा करके जो है अपना वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है, वह जब भी होगा संबंधित ITI से होगा। डेट यहाँ पे स्टार्ट किया गया है 28/1/2026 से लेकर के 22/4/2026 तक। यह है 80 दिन का समय दिया गया है आपको अपना ट्रेनिज वेरिफिकेशन कराने का। तो यदि आपका एडमिशन किसी ITI में हो गया है, चाहे आप सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, तो इस 80 दिन के भीतर अपना ट्रेनिज वेरिफिकेशन करवा लें। यदि आप नहीं करते हैं ट्रेनिज वेरिफिकेशन तो क्या होने वाला है, चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है ऐसा ट्रेनिज जिसका PRN नंबर जनरेटेड नहीं हो पाएगा डेट तक, जो कि इसका कट ऑफ डेट दिया हुआ है, उसके बाद सिस्टम से ऑटोमेटिकली उसका सारा कुछ डिएक्टिवेट हो जाएगा और वो फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। तो यदि आपका PRN जनरेट नहीं होता है तो आप मान के चलिए आपका ITI में एडमिशन पूरा तरह से बेकार हो गया और आप फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे और सारा आपका मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो निश्चित रूप से डेट के अंदर जाइए, अपनी ITI में संपर्क में रहिए और अपने क्लास टीचर से, अपने प्रिंसिपल से या जो भी उस काम को करते हैं उस व्यक्ति से, और अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर निश्चित रूप से जनरेट करवा लीजिए। और साथ में ध्यान रहे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि आपका आधार नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जो नंबर आपने उस फॉर्म में भरा था जांच पर्ची वाले में, तो उसमें जाके लिंक करवा लें। यदि लिंक नहीं रहेगा और OTP नहीं आएगा, उस स्थिति में आपका जो है ट्रेनिज वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे टोटल आपको प्रेजेंट रहना होता है। आपके बिना प्रेजेंट रहे हुए ट्रेनिज वेरिफिकेशन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइव फोटोग्राफी लिया जाता है। तो ये सब जानकारी थी आज की इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि दूसरा को भी इससे फ़ायदा मिल सके। अभी तक हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।